नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूँ आपके साथ सिमरन कहा। पूर्व बस मार्शलों ने 3 अक्टूबर गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास के पास प्रदर्शन किया और अपनी नौकरी बहाल करने की मांग की। इस प्रदर्शन में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अलावात के साथ साथ पार्टी के अन्य विधायक भी शामिल हुए। पुलिस ने भारद्वाज और आपके अन्य नेताओं के साथ कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और कहा कि उन्होंने प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली थी। भारद्वाज ने मामले को सुलझाने में देरी की आलोचना की और कहा कि मार्शलों को राजनीतिक दलों के बीच फुटबॉल की तरह नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता के साथ यहाँ हैं। हम अब भाजपा के आने और समर्थन देने का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी ने पहले दिन भाजपा पर राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व बस मार्शल की बहाली पर यू-टर्न लेने का आरोप लगाया। दिल्ली में हाल ही में हुए 2 दिवसीय विधानसभा सत्र में बस मार्शलों की बर्खास्तगी को लेकर आप और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने उनकी नौकरी बहाल करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। देखिए, ये कोई धरना नहीं है, ना कोई ये प्रदर्शन है। 26 तारीख को दिल्ली विधानसभा में तय हुआ और संकल्प पास हुआ। बाकायदा भाजपा वालों ने इस पे वोट डाला कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के सारे विधायक और आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री एलजी साहब के पास जाएंगे और बस मार्शलों की बहाली के लिए उनसे कहेंगे आपको जो कागज साइन कराना है, जो फाइल साइन कराना है, जो लिखना है लिख लो और उस पर हम लोगों के साइन ले लो। बस मार्शलों की बहाली कर दो। ये बस मार्शल भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक से मिले, सांसद से मिले। सबने इनको वादा किया था कि वो आज के दिन यहाँ पे इन बस मार्शलों के लिए आएंगे और एलजी साहब से मिलने के लिए जाएंगे। मगर जिस तरीके से आज पहले नवरात्रे पे ये सब लोग आ गए, हम लोग आ गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग धोखा दे गए। ये लोग अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता जी को फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ पे वो उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहे। और एलजी साहब, जिनको पहले ही हमने ये बता दिया था कि 3 तारीख को आपसे मिलने हम आ रहे हैं, उन्होंने कोई मिलने का समय नहीं दिया। आज सुबह दोबारा ईमेल भेजी, उन्होंने इसके लिए मिलने का समय नहीं दिया। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके लगाए हुए एलजी इस पूरी की पूरी स्थिति से भाग रहे हैं। अभी तक जो है हम बैठे हुए हैं, दोपहर हुई, शाम हो गई, रात हो गई, अभी लाइटें जो हैं सारी की सारी लाइट इस रोड की बंद कर दी गई थी और पुलिस के द्वारा जो है हमारे लोगों को दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली की रक्षा करी है, सालों तक दिल्ली की महिलाओं की रक्षा की है। आज इनके साथ ऐसा व्यवहार होना, इनको बेरोजगार कर देना, ये गलत है। अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, हमने इन लोगों को बोला है कि भाई आप लोग बताइएगा, आप लोग जैसा कहेंगे हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। वहीं दिल्ली विधानसभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली के सभी विधायक आप और भाजपा दोनों बस मार्शलों की बहाली के लिए गुरुवार को सुबह 11 बजे एलजी से मिलने वाले थे। हालांकि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। आपने एलजी कार्यालय पर उनके अनुरोध को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वहीं मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि उन्होंने एलजी को पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पार्टी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली के सभी विधायकों को बस मार्शलों की बहाली के लिए आज एलजी से मिलना था, लेकिन ना तो एलजी साहब ने मिलने का समय दिया और ना ही भाजपा विधायक पहुंचे। आपने आगे कहा कि भाजपा और उनके एलजी को यह सस्ती राजनीति बंद करनी चाहिए और दिल्ली के बस मार्शलों को तुरंत बहाल करना चाहिए। आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने जनता को गुमराह करने के लिए आपकी आलोचना की। गुप्ता ने कहा कि जब उन्होंने 3 अक्टूबर को एलजी से मिलने का फैसला किया तो उन्होंने समय क्यों नहीं पूछा। गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी का मतलब धोखेबाज पार्टी है। आप और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खुद एलजी साहब से मिलने की तारीख चुनी। जब समय आया तो मुख्यमंत्री, मंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक और सभी नेता गायब हो गए। साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल एलजी वीके सक्सेना ने बस मार्शल के रूप में तैनात नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके द्वारा स्वीकृत होमगार्ड के 10,000 से अधिक पदों पर ऐसे स्वयंसेवकों की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया था। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24/7। धन्यवाद।